हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना। अपने दोस्तों में, अपने यारों में खूब शेयर करना। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम है और यह वीडियो काफ़ी ट्रिकी है। हम आपको इस तरह से वॉइस समझाएंगे, एक्टिव से पैसिव में बदलना समझाएंगे कि आप अपना नाम भूल जाओगे लेकिन एक्टिव से पैसिव में बदलना नहीं भूलोगे। हम आपको एक ट्रिक से समझा रहे हैं और यह ट्रिक है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलिएगा तो आपको लड्डू खाना है। लड्डू लड्डू मिठाई आप समझ रहे हो ना, आपको लड्डू खाना है और आपको 5 लड्डू खाना है। देखिए, हम आपके लिए ये 5 लड्डू बनाए हैं। ये लड्डू, पहला लड्डू, ये दूसरा लड्डू, ये तीसरा लड्डू, ये चौथा लड्डू और ये 5वां लड्डू। मेरे फ्रेंड्स, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलोगे आपको 5 लड्डू खाना है। आप कहिएगा ये 5 लड्डू क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलोगे ना तो पहला लड्डू का कहना है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, ये पहला लड्डू। दूसरा लड्डू में हम लिखे हैं एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, और तीसरा लड्डू में लिखे हैं भी3 का प्रयोग, और चौथा लड्डू में आप बाय लगाओगे और 5वां लड्डू जब खाओगे तो ये ओसी यानी ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है गाइस, अब देखो ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या करोगे, नॉमिनेटिव जो रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करोगे। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया है, आई मी में कन्वर्ट होगा, वी अस में कन्वर्ट होगा, यू में कन्वर्ट होगा, ही हिम में कन्वर्ट होगा, सी हर में कन्वर्ट होगा, इट में कन्वर्ट होगा, दे देम में कन्वर्ट होगा। नेम जो रहेगा नेम का नेम ही रखिएगा। अब आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आप बनाइएगा इसका पैसिव फॉर्म तो देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझिएगा। और इसको एम इज आर भी3 के प्रयोग से आप ये 5 लड्डू को खाइएगा। अब ध्यान दीजिए, आई के साथ एम लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, सी के साथ इट लगेगा, इट के साथ इज लगेगा और दे के साथ आर लगेगा। ठीक है, आप ये समझिएगा। हम आपको चारों सेंटेंस में बताएंगे। आइए हम आपको पहला बता रहे हैं। देखिए हमारा पहला क्या है। हम सबसे पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्लियर करते हैं। जैसे है आपके पास आई इट राइस। ठीक है, अब देखिए हम आपको चारों फॉर्म में बताते हैं। पहले हम इसको चारों रूप में लिखते हैं। देखिए अब इसका दूसरा क्या होगा, आई डू नॉट ईट राइस। ठीक है, फुल स्टॉप दे देते हैं। फिर देखिए तीसरा क्या होगा, डू आई ईट राइस। और देखिए आपका चौथा क्या होगा, डू आई नॉट ईट राइस। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और इसका आप पैसिव फॉर्म कैसे कीजिएगा। आप एक फॉर्म को जानते हो और ये 2 3 4 फॉर्म में आप फंस जाते हो। अब आप नहीं फंसोगे, आप समझो कि यह किस टेंस में है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। आप कैसे समझिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम आपको यहाँ देखिए ट्रिक बताए हैं कि देखिए ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा। अगर सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे और ऑब्जेक्ट रहे तो आप आंख मूंद कर कहिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आइए हम आपको पहले पहचानवाते हैं। ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट देखिए एस बी और ओ के फॉर्म में है, तो ऑफ कोर्सली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है गाइस। तो ये सब एक्टिव वॉइस है, सब एक्टिव वॉइस है, ये सब एक्टिव वॉइस है।
सब आपका एक्टिव वॉइस है। ये भी एक्टिव वॉइस है, ये भी एक्टिव वॉइस है। आपको ये करना है चेंज इनटू पैसिव वॉइस में। तो गाइस हमने आपको क्या नियम बताया है कि पहला लड्डू खाओ, और पहला लड्डू का क्या है कहना कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, यानी ये राइस जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। कहने का गाइस जैसे हम खड़ा है ना, तो देखो मेरा मेरा पैर नीचे है और सर ऊपर है, लेकिन अगर हम शीर्षासन कर लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये मेरा जो पैर है ना ये नीचे हो जाएगा और सर, ये पैर मेरा ऊपर हो जाएगा और सर नीचे हो जाएगा। तो आपको शीर्षासन करना है, नेहरू जी का शीर्षासन, यानी कहने का मतलब जैसे मैं भी सीधा खड़ा हूं तो मेरा सर ऊपर है और पांव नीचे है, लेकिन जब मैं शीर्षासन करूंगा तो ये जो मेरा सर है ना ये नीचे हो जाएगा और गाइस पैर ऊपर हो जाएगा। बस आप जब भी पैसिव करोगे तो जवाहरलाल नेहरू का शीर्षासन करा दो, तो यानी कहने का मतलब ये पहला लड्डू खिलाओ गाइस, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और पहले लड्डू के अनुसार देखो गाइस क्या हो जाएगा, ये राइस आपका पहले हो जाएगा, यानी ये राइस जो ऑब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये सब्जेक्ट बन गया। अब गाइस दूसरा लड्डू क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब गाइस एम इज आर है। तो देखिए अब हम दूसरा लड्डू में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या एम इज आर, और यहाँ राइस, राइस क्या है, नेम है, और गाइस हमने लिखा है कि नेम के साथ आप क्या लगाइएगा, देखिए यहाँ लिखे है ना, नेम के साथ आप क्या लगाओगे, तो इज लगाओगे, तो राइस के साथ आप इज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पहला लड्डू देखो क्या किया, ओ को एस में कन्वर्ट किया, यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आपने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, यानी पहला लड्डू खा लिए, दूसरा लड्डू भी खा लिए। अब देखो गाइस जब तीसरा लड्डू खाने को तैयार हो जाओ, और तीसरा लड्डू में V3 और इट का V3 क्या होगा, इटन, इट एट इटन, भी का ये इट का V3 हो जाएगा इटन। आपने तीसरा लड्डू भी खा लिया बड़े मजे से। अब आ जाओ चौथे लड्डू पर, और चौथा लड्डू क्या कहता है, बाय, बाय लगा दिया आप बड़े मजे से। अब देखो पांचवा लड्डू में क्या कहता है गाइस, OC, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यह देखो INC है, अर्थात नॉमिनेटिव केस में है, और जब आप इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलोगे तो हमने यहाँ देखो लिख दिया है ये OC का चार्ट कि आई देखो गाइस मी में बदलता है, ये आई किस में बदल जाएगा, मी में। ठीक है, आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। अब देखो एक बार हम फिर से आपको समझा रहे हैं कि ये राइस पहले लिखो, ये नाम है इसलिए इज लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ इज लगा, और ये वर्ब का क्या हो जाएगा, ईटन, फिर बाय और मी। शायद गाइस आप समझ गए। अब देखिए ये तीनों को आप कैसे बनाइएगा, तो टेंशन नहीं लीजिए। देखिए यहाँ राइस है ना, आप राइस लिख दीजिए। अब देखिए इज, और ये निगेटिव बना है तो नॉट लगाइए, सिर्फ नॉट लगेगा, बाकी सब कुछ वही जस का तस, ईटन बाय मी, यहाँ फुल स्टॉप दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, डू आई इट राइस गाइस। अब आप क्या कीजिएगा, इंट्रोगेटिव आ गया ना, तो यहाँ देखो गाइस हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है ना, आप हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लो, तो इज को मैं आगे कर रहा हूँ, इज आगे कर दिए, इज राइस ईटन बाय मी। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो गिलहरी रानी का ये पूछ नहीं छोड़ना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ये गिलहरी रानी का पूछ, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो गिलहरी रानी को नहीं भूलिए। अब आप आइए चौथे सेंटेंस की ओर गाइस कि डू आई नॉट इट राइस का आप पैसिव कैसे बनाओगे। ठीक है, तो चलिए ये सब हम लिख देते हैं। आपका ये सब तो पैसिव है, ये सब एक्टिव है, ये आपका पैसिव वॉइस होगा गाइस, ये पैसिव वॉइस है, ये सब तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये सब पैसिव वॉइस बना रहे हैं आप, पैसिव वॉइस। अब देखिए इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखिए ये राइस, राइस है तो यहां देखिए इज तो रहेगा ही ना, इज राइस नॉट ईटन बाय मी, और आप इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। तो एक बार आप फिर से समझिएगा, ये आपका एक्टिव वॉइस है, समझिए ये एक्टिव वॉइस है ना, ये एक्टिव वॉइस है, इसका आप पैसिव बनाइएगा। आई ईट राइस, तो पैसिव वॉइस में आपका गाइस क्या होगा, पहले आप राइस दो, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, इट का तीसरा ईटन होगा, फिर बाय लगाओ, आई का
अब मी हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। फिर देखो गाइस, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है ना। अब इसका देखिए आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इसका आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, राइस इज नॉट ईटन बाय मी। फिर देखो गाइस, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव बनाइएगा तो क्या होगा, इज राइस ईटन बाय मी। अब देखिए ये गाइस आपका एक्टिव वॉइस है, आप इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इज राइस नॉट ईटन बाय मी। अब गाइस जरा हम इसको क्लियर करते हैं। अब गाइस हम आते हैं एक दूसरे सेंटेंस की ओर, जैसे समझिए आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब देखिए आप इसका चारों बनाइए, ये एफ में है, अफर्मेटिव फॉर्म में है, ठीक है। इसका आप निगेटिव फॉर्म बनाइए तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। फिर इसका आई एफ आप बनाइए तो क्या हो जाएगा, डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। ध्यान से समझिए आप, पहले इसका चारों फॉर्म बनाइए। फिर क्या हो जाएगा, आई एन एफ गाइस क्या हो जाएगा, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। इंट्रोगेटिव मार्क का चिन्ह होगा। अब देखिए ये सब एएफ में है और किस टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्यों है, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और जब भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में रहे तो गाइस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए आई प्ले फुटबॉल, फिर इसका निगेटिव हम बना लेते हैं, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। फिर आई एफ क्या होगा, डू आई प्ले फुटबॉल, और आई एन एफ क्या होगा, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। और ये सब एक्टिव वॉइस में है, सब एक्टिव वॉइस है, ये भी एक्टिव वॉइस है, समझिए ये भी एक्टिव वॉइस है, ये भी एक्टिव वॉइस है। अब आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा, समझिए। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको हमने बताया है कि आपको 5 लड्डू खाना है, पहला लड्डू खाओ, यानी इसका ऑब्जेक्ट जो है इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करो गाइस, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल, पहला लड्डू है ना, फुटबॉल, और नाम है, और नाम के साथ गाइज इज लगेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, फुटबॉल इज, ठीक है। अब देखो आपने इज लगाया, हेल्पिंग वर्ब मतलब दूसरा लड्डू, पहला दूसरा लड्डू खा लिया, अब तीसरा लड्डू में भीतरी लगाइए तो यानी प्ले का भीतरी क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, ठीक है। चौथा लड्डू क्या है, बाय है तो बाय लगा दीजिए, और गाइज आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, मी, यानी पचमा ओसी, आई एन सी है और आई का ओसी क्या हो जाएगा, मी, और आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दो कि फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। अब आप फिर बनाइए इसका पैसिव वॉइस, तो देखिए क्या हो जाए, कुछ नहीं, सिर्फ नॉट लगाइए, देखिए इसमें इज के बाद नॉट लगाइए और फिर वही जो है वही रहेगा, यानी फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आप क्या कीजिएगा, चूंकि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है ना तो आप इज को आगे कर दो, जब भी आप पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे, ये इज को आगे कर दो, इज फुटबॉल प्लेड बाय मी। आप यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क का चिन्ह लगाइए और फिर आप इसका पैसिव बनाइए, ठीक है। तो ये इज रहने दीजिए, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ नॉट लगेगा, इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय मी, और इंट्रोगेटिव मार्क का तो चिन्ह होगा ही। अब आप इसको समझिए, आई प्ले फुटबॉल का क्या होगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल का क्या होगा, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी, और डू आई प्ले फुटबॉल का क्या होगा, इज फुटबॉल प्लेड बाय मी, और आई एन एफ में क्या है, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, तो इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय मी। जरा सा हम इसको क्लीन करते हैं गाइज। अब आइए गाइज हम आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर, जिसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। आइए इसका कैसे बनेगा, हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि ही इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, ध्यान से समझिए आप, ही इज
राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अब चलिए इसका हम 4 ठो बना लेते हैं। क्या होगा? ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अब देखिए इज आगे कीजिए, इज ही राइटिंग ए लेटर। ठीक है, और चौथा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है, देखिए आपका चारों सेंटेंस बन गया। अब देखिए ये हमारा क्या है? एएफ है गाइस। ये क्या है? एएफ है, अफर्मेटिव फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका निगेटिव फॉर्म में है, ये गाइस आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, और ये इंट्रोनेगेटिव फॉर्म में आपका है। ठीक है, देखिए और सब है एक्टिव वॉइस में। ये भी एक्टिव वॉइस में है, ये भी एक्टिव वॉइस में है, ये भी एक्टिव वॉइस में है, ये भी आपका एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, और सब को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है गाइस। आप कैसे कीजिएगा? देखिए अगर आप इसका पैसिव बनाइएगा तो कैसे कीजिएगा? देखिए कोई टेंशन नहीं लेना आपको, आपको सिर्फ लड्डू खाना है। यानी पहला लड्डू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। अब गाइज आपको समझना है ये किस टेंस में। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, और देखिए यहाँ इज है, यहाँ वर्ब में आईएनजी लगा है, और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब में आईएनजी जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। तो आप ये समझ गए। और इसका पैसिव फॉर्म बनाने का हमने यहाँ देखिए लिखा है सूत्र कि एम इज आर बिंग जोड़ भीतरी, इसमें बिंग लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप पहला लड्डू खाइए, यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो ए लेटर को आप लिख दीजिए ऑब्जेक्ट को, यानी इसका ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट बन रहा है। अब ए लेटर, यहाँ देखिए क्या है? ए लेटर है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। यहाँ हम देखिए लिखे हैं ना, ही सीट और नेम के साथ इज लगेगा, तो इज, लेकिन इसके साथ में बिंग जुड़ जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इज बिंग। अब तीसरा लड्डू खाइए V3, और राइट का V3 गाइज होगा रिटर्न। चौथा लड्डू का क्या है कहना कि बाय लगाकर खाओ मुझे। और देखिए ही यानी ओसी, और ही का ओसी क्या होगा? हम आपको लिखे हैं यहाँ हिम, तो क्या हो जाएगा? बाय हिम। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। अब आप फिर जब अगला पैसिव बनाइएगा एनएफ का, तो कैसे? कोई चेंज नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा सिर्फ नॉट लगाना। कैसे? देखिए ए लेटर तो होगा ही, ठीक है। अब देखिए इज, तब लगाइए आप नॉट, तब लगाइए बिंग, तब लगाइए ये सब जो है वही जस का तस उतारिए, रिटर्न बाय हिम, और फुल स्टॉप लगाइए। ए लेटर इज नॉट बिंग रिटन बाय हिम। अब आगे बढ़िए। अब अगर हम पैसिव और अगला बना रहे हैं तो कैसे करेंगे? देखिए आप इज को आगे कर दीजिए, इज ए लेटर, इज ए लेटर, ठीक है, इज ए लेटर, यहाँ क्या हो जाएगा? बिंग, ठीक है। और वर्ब का तीसरा रूप क्या हो गया? रिटर्न, और बाय, और हिम, ठीक है। यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क का चिन्ह लगाइए। अब देखिए इसमें सिर्फ नॉट लगेगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए हम इसको अंतिम में इसको समझा रहे हैं, ये पैसिव वॉइस को। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? इज ए लेटर, इज ए लेटर नॉट बिंग, बिंग रिटर्न, रिटर्न बाय हिम, ठीक है। यहाँ हो जाएगा इज ए लेटर नॉट बिंग रिटर्न बाय हिम। गाइज अब जरा सा हम बोर्ड को क्लियर कर रहे हैं। अब गाइज हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर आधारित है। हम आपको 2 सेंटेंस देंगे और आप इसका चारों फॉर्म में करके पैसिव वॉइस में बदलकर आप कमेंट कीजिएगा।
ताकि गाइज आपका प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस ही मानव को महान बनाता है। इसीलिए आप वीडियो को वाचिंग बढ़िया से करो और फिर कमेंट करके जवाब दो, ताकि आपका आत्मविश्वास 100% हो जाए। आइए हम आपको 2 सवाल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारा पहला सवाल है कि आई नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश। आप इसका चारों सेंटेंस का पेसिव, जैसे आई नो इंग्लिश, आई डू नॉट इंग्लिश, डू आई इंग्लिश, डू आई नॉट इंग्लिश का चारों करके आप पेसिव फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा आपको दे रहे हैं यू आर ड्रिंकिंग, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है गाइस। तो आप ये दोनों को कमेंट करिएगा, दोनों का आप चारों फॉर्म में जैसे हमने बताया ए एफ, एन एफ, आई एफ और आई एन एफ, और चारों का आप पेसिव कीजिएगा। और हमें आशा है गाइस आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बाकी जो भी है हम अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वॉइस का पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कई वीडियो का सामना करना पड़ेगा गाइस। आपने देखा होगा कि एक ही वीडियो में पूरा वॉइस बता दिया जाता है, इससे गाइस आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। हम आपका वॉइस पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, ये हमारा आपसे वादा रहा। तो गाइस अब आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।